कौन भाई अपने को और गोद में बैठा सकता है? बताओ। स्कूल में जाके प्रोफेसर के गोद में बैठे हो बेटा, तुम कॉलेज में पढ़ते, उस दिन बोला कॉलेज में पढ़ा, बैठ जाओगे प्रोफेसर के गोद में? हाँ, कौन गोद में बैठाएगा? हाँ, आपकी भी सबकी माँ है, उसने आप सबको गोद में बैठा के पाला, आश्रय दाता है। ध्यान रखना, जब ये माँ बूढ़ी हो जाती है तो उस वृक्ष की तरह हो जाती है जिसके पत्ते गिर गए हैं, डाली सूख गए हैं, फूल गिर गए, कली गिर गए, शायद आंख कम दिख सकता है, शायद चलने में सामर्थ्य कम हो गया हो, शायद बोलने की शक्ति कम हो गया हो। अब हमको उन आश्रय दाता का सहयोगी बनना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं एक बात बड़े कड़वी कहते हैं, आजकल के युवा वर्ग बहुत कड़वी बात कहते हैं कि मेरे माँ बाप सही नहीं है, उनकी क्या मैं सेवा करूं? मेरे माँ बाप गलत है फिर भी मैं क्या सेवा करूं? कई लोगों के मन में आता है कि माँ बाप सही नहीं है। वो आपकी दृष्टिकोण हो सकती है, आपके माँ बाप कैसे हैं ये देख के सेवा करने शास्त्र नहीं बोलता। आपके वो माँ बाप हैं इसलिए शास्त्र सेवा करने बोलता है। उनके सद्गुण और सदाचार की सेवा नहीं है, वो आपके माता पिता हैं इसलिए सेवा है। मैं तो ये बात बहुत स्पष्टता से करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। इस बच्ची को थोड़ी बार खड़ाते हैं, ये बच्ची को एक बार खड़ाते हैं क्योंकि फ्रंट लाइन में यही है। तू उठ जा बेटा, प्रयागराज से आई है, पहले ही इससे थोड़ी बातचीत हो गई इसलिए अभी इसको नहीं और कोई चश्मा वाले को उठाते हैं। बैठ जा बेटा, प्रयागराज तू आगे थी इसलिए तुझे ही उठाया, अभी तू बैठ। कोई चश्मा वाले एक जन खड़े हो जाओ, कोई भी चश्मा पहने, चश्मा होना चाहिए, वो कोई भी हो। हाँ, वो बहन उठ गई, बस आप बैठ जाओ। ये बैठो माता जी, एक खड़े हों। अभी देखो, आपको आज माँ बाप की महिमा बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा अच्छे बैठ जाओ बेटा, आप अच्छे से सुन लो। माता जी, आप चश्मा क्यों पहने हैं? आंख कमजोर। आंख कमजोर होने से डॉक्टर ने आपका आंख का टेस्टिंग करके चश्मा दिया, सही है? बिल्कुल सही है। तो इस बहन के लिए ताली बजाइए। अब आंख के लिए ही चश्मा है, इसमें आप बिल्कुल क्लियर हैं और कोई कारण नहीं है? समझो, अब आंख और थोड़ा कमजोर हो गया, आपका नहीं, उदाहरण पूछ रहा हूँ, खाली आपको खड़ाया क्योंकि मैं बोल दूं कि आंख और कमजोर हो गया, आप बोलोगे कि महाराज ने ही ऐसे बोल दिया, इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, खाली उदाहरण पूछ रहा हूँ कि अगर आंख और कमजोर हो गया तो अब डॉक्टर आपके आंख में कोई मशीन डाल के हिलाएगा कि चश्मा बदलेगा? बोलिए जोर से। चश्मा बदलेगा। अब आंख पहले आया आपके पास के चश्मा पहले आया? ये अगला सवाल। आंख। हाँ, आंख पहले आया, चश्मा बाद में आया। पहले आंख आते हुए भी उसकी खराबी हो तो बदलाव और बदली चश्मे की होगी। इसमें भी आप पूरी तरह क्लियर हैं कि कोई स्क्रू ड्राइवर या मशीन लेके आंख में डॉक्टर अंदर डाल के कुछ छेद वेद करेगा? तो आप ये भी क्लियर हैं कि आंख में खराबी होगी तो भी रिपेयरी चश्मे की होगी। इसमें भी क्लियर हैं आप। और पहले आंख की आया था, चश्मा नहीं आया था, ये भी आपको अच्छी तरह ज्ञान है। यही मैं सभा में कहना चाहता हूँ कि पहले माँ बाप ही आए थे। अगर आप अगर उनको आंख मानते हो तो आप बाद में आए हो तो आप चश्मा हो, ये तो आप मान लेते हो ना? जी भगवान। अभी ताली मत बजाओ, आप बजाओगे मेरी बात सुन के। यानी पहला आया वो आंख, ये बहन ने मान लिया, बाद में आए वो चश्मा, ये भी बहन ने मान लिया। यही बात मैं सभा को कहना चाहता हूँ, पहले आया वो आंख यानी पहले आया वो माँ बाप, बाद में आए वो बच्चे यानी वो चश्मे। अब लगे कि आंख में खराबी है, वो चश्मे को दिखता है कि आजकल बराबर नहीं दिखता है, चश्मे से ही मालूम पड़ता है कि आजकल बराबर नहीं दिखता। डॉक्टर के पास अपन जाके बोलते हैं आजकल बराबर नहीं दिखता, तुरंत डॉक्टर बोलता आप चश्मा बदलिए। क्या बदलना है? चश्मा। अब आपने बच्चों को क्या बोला? चश्मा बोला। माँ बाप को क्या बोला? तो आंख में ही खराबी हो तो भी बदलाव चश्मे की होगी। माँ बाप में खराबी दिखती है तो भी बदलना बच्चों को ही है, माँ बाप को नहीं है। महाराज सत्य वचन मेरे सद्गुरु भगवान।
आपकी दृष्टि बदलनी है, क्योंकि शास्त्रों में माँ बाप सदाचारी है इसलिए सेवा नहीं बोली है, वो हमको जन्मदाता है इसलिए सेवा बोली है। ये पहले आपको अच्छी तरह समझना कि मेरे बाप अपने सदाचार के पुण्य के लिए सेवा पा रहे नहीं है। 10 महीना पेट में उठा के चले थे, और अगर उनको लगता कि बीच में उतार देना तो आज सुनाने मैं नहीं रहता, न सुनने आप नहीं रहते, हम अधूरे होके कहीं चले जाते। आज आप सुन रहे हो तो आपके माँ बाप की कृपा है, आज मैं सुना रहा हूँ तो ये आपके माँ बाप की कृपा है, इसलिए उनकी सेवा करनी। मेरा माँ बाप चोर है कि मेरे माँ बाप साहूकार है कि मेरे माँ बाप अच्छे हैं कि मेरे माँ बाप बुरे हैं, इसलिए सेवा नहीं की जाती। वो हमारे जन्मदाता है इसलिए सेवा की जाती है। समझ गए ना बात? इसलिए महाराज अपने जीवन में अपने माता पिता की अनन्य सेवा करो। जरूरी नहीं कि दशरथ हैं इसलिए राम सेवा कर रहे हैं। हमारे माता पिता में हजार, देखो भाई, अच्छी चीज़ों को संभालने वाले को कौन सा महापुरुष कहा जाता है? सहिष्णुता रखने वाले को ही महापुरुष कहा जाता है। अगर हमारे माता पिता में कहीं अवगुण विकृति दिख भी जाए, फिर भी मेरे माँ बाप है इसलिए आप सेवा करोगे, असली में तो मर्यादा पुरुषोत्तम आप भी हो जाओगे उसके बाद।